आश्रव भावना पर। आश्रव अनुप्रेक्षा के अपने कल 2, 3, 4 गाथाएं हो चुकी है। तो अपना 10-10 का टारगेट है, बोलने की जरूरत नहीं, ये शुरू से पहले दिन से अपने 9 दिन में हो जाएगी। 10-10 रोज करेंगे बस। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, यही आश्रम है। और इनके 5, 5, 4 और 3 भेद बताए थे। मिथ्यात्व के 5 भेद बताए थे: एकांत, विनय, विपरीत, संशय, अज्ञान, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये अविरति के भेद बताए थे। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार की कषायों के भेद हैं। मन योग, वचन योग और काय योग, इस प्रकार से 3 प्रकार के योगों के भेद बताए थे। उसमें से उन्होंने कहा था कि जो मन वचन काय योग है वह 2 प्रकार का है: शुभ मन वचन काय और अशुभ मन वचन काय। उसमें से अपने को कल ये बता दिया था कि आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञाएं हैं, वह अशुभ मन जानना चाहिए। अगर मन में संज्ञा का परिणाम चल रहा है तो मैं अशुभ योग का आश्रय कर रहा हूं, अर्थात मुझे अशुभ प्रकृतियों का आश्रय हो रहा है। आज 51 नंबर। किन्नादि किन्निलेसा कर्णद सौख्येषु गिद्धि परिणामो ईशा विषाद भावो अशुभ मणं तियजिणावेन्ति कृष्णादि 3 लेशन, कृष्णादि 3 लेश्याओं के परिणाम। कर्णज सौख्येषु गिद्धि परिणाम। कर्णज यानी कर्णों से यानी इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुखों में ग्रद्धता का परिणाम, अति आसक्ति का परिणाम। ईर्षा का भाव, विषाद दुख का भाव, यह सब अशुभ मनम, ये अशुभ मन जिनावेंती, जिनेंद्र भगवान ने कहे। अपने को खबर पड़ रही है इसलिए कि क्योंकि अपने को तो पता चलता है कि अपने भाव मन में क्या चल रहे हैं। अगर इन परिणामों से मैं वर्त रहा हूं तो अपने को इतना तो पक्का निश्चय हो जाता है कि मेरे को अशुभ आश्रय हो रहा है, क्योंकि अशुभ मन है। अशुभ आश्रय से या शुभ अशुभ भावों से अशुभ प्रकृतियों का आश्रय होता है। तो 6 लेशाएं होती। कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं, या लिम्पति इति लेश्या, जो कर्मों का लेप करने में कारण होती है उसे लेश्या कहते हैं। 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में कषाय न होने पर भी वहां लेश्या का सद्भाव होने से आश्रय हो रहा है, क्योंकि योग है। कषाय चली गई, योग तो भी है, लेकिन पूर्व में वो योग कषाय से अनुरंजित था, इसलिए उपचार से लेश्या के करके उनको साता वेदनी कर्म का आश्रय करा रहे हैं, ईर्यापत आश्रय हो रहा है। बताओ 13वें गुणस्थान को भी आश्रय छोड़ रहा है अभी। तो उसमें 6 लेशाएं कही गई। ये आत्मा के परिणाम है। लेशा क्या चीज है? भाव लेशा, द्रव्य लेशा होती है, लेकिन द्रव्य लेशा शरीर का वर्ण होता है, लेकिन यह भाव लेशा की बात है। हमारे जो भाव होते हैं वो कृष्ण, नील और कापोस 3 प्रकार की लेशा के भाव को यहाँ पर अशुभ मन कहा। फिर
इंद्रियों के उत्पन्न होने वाले सुख में वृद्धि का परिणाम। 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों के विषयों का जब सेवन किया जाता है, उसमें जो आसक्ति होती है, तृष्णा होती है, गद्धता होती है, लिप्सा होती है, अति आसक्ति होती है, यह सब वृद्धि के परिणाम कहलाते हैं। अरे मैं इन्हें भोगूं, भोगता रहूं और ये भोग मिलते रहे, ऐसा वह भावनाओं को करता है, तो वो आसक्ति कहलाती है। और नहीं हो रहा तो कैसे जुटाऊं, नहीं मिल रहे हैं कैसे जुटाऊं जिससे कि मुझे ऐसा मिल जाए, वह भी वही चीज है। ईर्ष्या का भाव, ईर्ष्या का मतलब क्या है? अपने से अधिक गुणवान के प्रति ईर्ष्या मतलब जलन होना। ये आगे कैसे बढ़ गया, इसकी प्रशंसा इतनी क्यों हो रही है, इसका इतना नाम हो रहा है, मेरे को कोई पूछता नहीं है, इसमें क्या बता दूं जिससे कि इसका अभ्यास हो जाए। जो बुरे भाव हैं वे सब ईर्ष्या के नाम पर जाते हैं। कभी किसी अपने पड़ोसी की खूब प्रसिद्धि, नाम बहुत, उसको कमाई हो जाए, बेटा अच्छा लिख जाए, पढ़ जाए, उसका नाम हो जाए, तब वो तो वो मन का भाव काय में आता है। फिर ध्रुतरी चलती है अपने को, क्या करूं, कैसा करूं, क्या इनकी गलती बताऊं, क्या दोष ढूंढूं, इसके लोगों को बताऊं, ये सब झूठा है, बेईमानी कर रहा है, झूठ कर रहे हैं, मन में चल रहे अपने। वो सब क्या है? अशुभ मन से। देखिए वो पढ़ के आते हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव कर। अरे वो बढ़ रहा है, उसका भाग्य, उसका पुरुषार्थ, तेरे को नहीं है, तू मेहनत कर या पुण्य कमा, तो अभी नहीं मिला तो आगे मिल जाएगा। दूसरे की ईर्ष्या करने से क्या हमारे यहाँ भी बढ़ जाएगा क्या? क्या हमारा भी ऐसा यश कीर्ति हो जाएगी क्या? नहीं होगी। हम बुरे भाव कर रहे हैं, बदले में तुम्हारे को अवगुण ही मिलने वाले हैं। वो आप ध्यान रखना, रोज बोलते हैं हम, गेंद फेंकोगे सामने तो लौट के तुम्हारे पास ही आने वाली। ईर्ष्या का भाव तुम फेंकोगे तो लौट के तुम्हारे पास ईर्ष्या ही आने वाली है, दुख आने वाला है। किसी के दुखी होने का तुमने मन में किया, किसी को रोगी होने का मन में किया, किसी को नुकसान होने का मन में किया, उससे कई गुना लौट के तुम्हारे पास आएगा और तुम उससे कई गुना दुखी हो गए, कई गुना रोगी हो गए। और उसके कल्याण की भावना की, उसके सुखी होने की भावना की, उसकी उन्नति की भावना की, तो तुम्हारी भी उन्नति होगी। आदमी जैसा सोचता है वैसा होता है। विषाद मत, दुख होता ही अपने पढ़ क्या है? दुख शोक तापा गदन वध परिदेव नानर्थ पुरुभव सर्ववेद्यस्य। दुखी होते अपन, इष्ट वियोग अनिष्ट योग आदि होते ही संसार क्रम चल रहा है। अपने कर्म के उदय आने पर हम अपने आप को उसमें कितने संभाल के रखें अपने भाव। सुबह पढ़ा बोले, दुख हो या सुख हो, दोनों में हम समता भाव लाने का पुरुषार्थ जारी रखें, क्योंकि हमें तत्व व्यवस्था मालूम हो गई, हमें भेद विज्ञान का विवेक हो चुका है कि क्या चीज सुख है, क्या चीज दुख है, क्या मेरा है, क्या आत्मा है, क्या धर्म है, हम समझ चुके हैं। अब हम उसका प्रयोग करके अपने भाव को संभालने का पुरुषार्थ जारी रखें। जितना होता है उतना करें। उस समय नहीं करता है, बाद में करो। उस समय कर लो तो महान है आप,
बाद में कर लो तो कोई बात नहीं, साधुओं के लिए व्यवस्था है। सुबह प्रतिक्रमण नहीं कर लो, शाम को कर लो, शाम को नहीं कर लो तो 8 दिन में कर लो, 8 दिन में नहीं करो तो 15 दिन में कर लो, 15 दिन में नहीं करो 4 महीने में कर लो, 4 महीने में करो साल भर में कर लो, साल भर में नहीं कर सको मरते समय कर लो। कितनी व्यवस्था अपने पास। आप फिर बता दें, रागो दोषो मोह हास्यादिनो कषाय परिणामो थूलो अशुभो अशुभमणिर्जिणामिति राग, द्वेष, मोह, हास्यादि नो कषाय है हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये हास्यादि नो कषाय के परिणाम चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, यह सब अशुभ मन जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ होता है, वहां पर भी 16 प्रगतियों का आश्रय होता है, प्रगतियों का 5 ज्ञानावर्णी की, 5 दशनावर्णी की, 5 त्रैगर्भ की, 10 और 5 दशनावर्णी बोलते हैं ना, 5 दशनावर्णी, 5 अंतरायकर्म की, 1 सातावेदी, 16 कषाय का आश्रय वहां भी हो रहा है। सूक्ष्म मन है तब भी, और सूक्ष्म कषाय है तो अंतर्मूर्त की स्थिति लेकर बन रहा है। तो ये अशुभ मन है, कषाय अशुभ मन। मोह तो कषाय ही से, सारा खेल कषाय की तरह, ईर्षा भाव भी कषाय से होता है, दुख भी अपने कषाय से होता है। मूल कषाय की जितनी तीव्रता होगी उतने अशुभ और परिणाम होंगे, जितनी कषाय मंद होगी उतने आप सावधान हैं। फिर भक्तिराय चोर कहाओ वर्णम वियाण अशुभमिति वद समिति नहीं बद बंध बंधन छेदन मारण क्रिया सा अशुभ कायति। मन बुरा कर दिया, मन भर गया अपना, कहाँ से? अशुभ से मन भर गया। अब वचन करते हैं, वचन को भरते हैं। भक्ति यानी भक्त यानी भोजन, इत्थि यानी स्त्री, राय ने राजा, चोर ने चोर, कहा हो कथा है, स्त्री कथा, भक्त कथा, स्त्री कथा, राज कथा और चोर कथा, ये विकथा रूप वर्णम व्याण अशुभम इति, इनको तुम अशुभ वचन रूप जानो। विकथा अपनी तो दिन में चलती रहती है, धर्म की बात तो कभी कभी करते अपन, है ना, दूसरी धारी बातों की अपन जितनी होगी ना, धर्म के कथन, धर्म की चर्चा के अलावा जो कुछ भी बात बनेगी वो अपने अशुभ के खाते में जाएगी, समझना। यह 4 कथाएं बताइए, बहुत सारी कथा इनमें सब आ गई, इसलिए इन 4 में सब आ गई। हमको प्रतिक्रमण में 23 प्रकार रसायन कथाओं के नाम आते हैं प्रतिक्रमण में।
23 प्रकार की कथाएं। इति काय, वक्त काय, तरार काय, चोर काय, वेर काय, वर्ण काय, देश काय, भाष काय, अ काय, बी काय, टिल काय, भूषण काय, दंतपिया, कुकुचिया, डबरिया, मोकरिया, अप पसंसण दाय, पर परिवादन दाय, पर तो गुंचन दाय, पर पीड़ा कराय, सावध जानो मोहिनी ऐत में जो कोई 23 प्रकार की वचन हमारे हो संतुलित हो, तुले हुए हो, मधुर हो, प्रिय हो, हितकारी हो, तो बच जाएंगे। अपन देखते हैं ये गणित बिठाया अपन कभी तो दिन भर में जितना बोलते हैं उसमें से काम का तो बहुत कम बोलते हैं, बेकाम का ज्यादा बोलते हैं। काम का बहुत कम बोलते हैं, बेकाम का ज्यादा बोलते हैं। जिसके कोई हाथ नहीं, जिसका कोई पांव नहीं, जिन बातों का कोई हाथ नहीं पांव नहीं वो बोलते हैं। क्या करें? इसलिए मौन की साधना करने को कहा जाता है। कई साधु अभी महाराज माता आए थे, 10 दीक्षा की 1.5-2 साल मौन बोलते, दीक्षा के दिन से ही नहीं बोलते हो। अभी 2 महाराज आए थे हैं क्या? अभी हाँ 4-5 दिन 2 महाराज आए थे, रात सोए तो सुबह चले गए, हाथ यहाँ नहीं किया था उन्हें, हाथ बाहर नहीं किया। नहीं उधर मोहन रहते भैया प्रवचन क्यों कैसे करते हो? 2 महाराज आए थे, उनका यहाँ ससुराल, उनके लड़की का ससुराल था, यहाँ पे नहीं था, अब नाम हम मालूम रात सोए थे और सुबह चले गए 2 महाराज थे। साधना करते। चलिए, बंधन, किसी को बांधना, छेदन, छेद करना, मारना आदि रूप क्रियाएं अशुभ कायोति, अशुभ काय है। सब आगे से मारना, पीटना, छेदना, भेदना, पीड़ा पहुंचाना, ये सब काय की अशुभ चेष्टाएं हैं। शांतिलाई विचार में पड़ गए, अरे मेरे घर में भैंसी है यार, बेसी को तो मारना पड़ता मेरे को यार, क्या करूं? बेल तो बेल वगैरह तो होंगे खेती में, बेल आजकल बेल को ट्रैक्टर से करता, सब ट्रैक्टर का काम। तो दूध तो लाए थे तुम्हारे, दूध तो लाए थे बाहर से लेकर आए। तो देखो आपका वहां पर कषाय के भाव के साथ नहीं है, वहां आपको अपना जो व्यवसाय है, स्वार्थ है, आरंभ है जो आपका, उसके पालन कर रहे हैं आप। दिल में ग्लानि होती है आपको, क्या करूं मैं, ऐसा भाव आप करते हैं। जो साधु लोग होते हैं, जो रखते हैं, एक निर्दयी लोग जो होंगे बाहर, वो मारते हैं, उनके मारने और आपके मारने में अंतर होता है। एक बिल्ली अपने बच्चों को भी उठाती है और मांस के टुकड़ों को भी उठाती है, दोनों के पकड़े में अंतर होता है कि होता है? वो दांत वही की वही है, वो बात गलत। फिर चिंता में तो पड़ गया, शांति लाए, शांति चली गई, बेच दूसरी लाएंगे। मत्तूर्ण अस्वभावम् उत्तम निरवशेषो दौवम् वरसंगशील संयम परिणामम् अस्तु रमणं जाने। अब शुभ आश्रव का या शुभ भावों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। तो कहते हैं कि निरवशेषो अशुभ भाव पूर्वोत्तम अशुभ भाव मत्तूर्ण। निरवशेष संपूर्ण रूप से पूर्वोत्तम पूर्व में कहे गए
अशुभ भाव मोत्तुन छोड़ करके, अशुभ भावों को छोड़ करके, व्रत अने व्रत, समिति अने समिति, शील अने शील, संयम अने संयम रूप परिणाम शुभ वर्णम जाने, शुभ मन जाने। अहिंसा आदि व्रतों का पालन करना वह कहलाता है व्रत। व्रत के जो भाव अपने होते हैं वो शुभ मन है। समिति सम्यक रूप से गमन करने को समिति कहते हैं। समिति यानी सम्यक रूप से गमन, तुम्हें सभी आ गया, क्योंकि अंतरंग में वह जीवों की रक्षा करते हुए अपनी क्रियाएं करता है। दया का भाव रख करके करता है, करुणा का भाव रख करके करता है, अहिंसा की पालना करते हुए करता है, इसलिए शुभ मन। एरिया समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, चार हाथ भूमि देख करके चलना एरिया समिति। फिर हित मित प्रिय वचन बोलना भाषा समिति। फिर 46 दोष 32 अंतराय टाल करके निर्दोष आहार ग्रहण करना ऐसा समिति। फिर सेनासन है ना, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण, वस्तु को उठाना और धरना, रखते समय पहले देखना, मार्जन करना, फिर वस्तु को रखना, उठाना हो पहले देखो, मार्जन करो, फिर उठाओ, इसको बोलते हैं आदान निक्षेपण समिति। और प्रतिष्ठापन समिति, जिसे उत्सर्ग समिति भी कहते हैं। मल मूत्र नाक कान आदि के मल को निर्जन स्थान पर क्षेपण करना, ये गया समिति। समिति को देख लीजिए आप, संवर के प्रकरण में भी लिया, समिति को संवर के प्रकरण में लिया 9वें अध्याय के अंदर। तो समिति संवर भी करती है, जितनी प्रवृत्ति होगी उतना आश्रव, जितनी निवृत्ति होगी उतना संवर। फिर शील, शील का अर्थ बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर शील की बात करें हम तो 3 गुप्ती भी होता है। स्वभाव या अपना परिणाम हो गया, ब्रह्मचर्य के भी सत्य शील का अध्ययन हो सकता है। संयम 5 इंद्रिय मन को वश में करना, सटकाए की चीजों की विराधना नहीं करना, वो संयम कहलाता है। ये सब शुभ मन जाना। संसार छेद कारण वर्णम शुभ वर्णमिति जिणोत्तिष्ठम् जिणदेवादिषु पूजा शुभकायं तिहवे तिष्ठा। शुभ वर्णम, शुभ वचन है, कौन से हैं? संसार छेद कारण वर्णम, संसार को छेद करने वाले जो वचन होंगे वो शुभ वचन। तो वो धर्म के हो सकते हैं, रत्नत्रय स्वरूप धर्म के होंगे, श्यालवा धर्म के होंगे, अन्यथा धर्म के होंगे, या शास्त्र की जो भी अपन चर्चा करेंगे, शास्त्र अध्याय में जो भी बोले करेंगे अपन। अभी अपन को शुभ आश्रव, शुभ वचन, शुभ मन, शुभ काय चल रही है। अभी अपने को पुण्य का आश्रव हो रहा है, शुभाश्रव चल रहा है, मन पवित्र अपना है। माँ जिनवाणी सुन रहे अपन, मन पवित्र अपना है, मन भाव में अच्छी कसाय की मंदता चल रही है अपने को। अभी किसी प्रकार कोई हिंसा के पाप के भाव भी नहीं हो रहे, शुभ मन है, शुभ वाणी बोल रहे हैं, सुन भी रहे हैं, काय की चेष्टा भी बराबर भगवान जिनवाणी के सामने बैठे हुए। तो संसार को छेद करने वाले जो वचन होंगे वह शुभ वचन होंगे। अब जिण देवादिषु पूजा,
जिनेंद्र भगवान या जिन देव की आदि लगा दिया, उनकी पूजा आदि, तो उसमें सभी आ गए। देव साथ गुरु की पूजा कर लो, या आपके दान आदि की व्यवस्था कर लो, स्वाध्याय ले लो, गुरु का विहार करा रहे हैं, कमंडल लेके जा रहे हैं, उनके काय से सेवा व्यक्ति कर रहे हैं आप लोग, यह सब भी अब काय की शुभ चेष्टा होगी, काय की होगी। आपने यहाँ पर स्वाध्याय के लिए व्यवस्था बना दी आपने कि जो भी श्रावक आएंगे उनको व्यवस्थित सब बैठने करने की टेबल वगैरह मिल जाए, कर जाए, वहां की व्यवस्था कर दी आपने, काय की शुभ चेष्टा। मंदिर में झाड़ू लगाई तुमने तो क्या हुआ, वहां शुभ क्रिया है वो वाली। मंदिर जी के झाड़ू लगाने वाले की क्रिया शुभ क्रिया, और घर में झाड़ू लगाने वाले की क्रिया। आचार्य शांतिशाली महाराज को दक्षिण भारत वो सम्य शिखर की यात्रा करी संपति जी, तो वो संपति ने नौकर रखे थे, तो उनके काम के लिए थे, और महाराज के कमरे की सफाई वो संपति खुद करते थे। तो उन्होंने नौकर ने कहा कि ये काम हम करेंगे, बोले नहीं, ये काम मेरा है, बाहर का काम तुम करो, यहाँ महाराज के कमरे की सफाई मैं करूँगा। क्योंकि आधार बदल गया, आधार बदलता है तो आश्रम में अंतर पड़ता है। एक माता पिता की सेवा करो, एक मुजरा की सेवा करो, सेवा दोनों में हो रही है, लेकिन आधार अलग अलग है। और एक पत्नी की सेवा करो। पत्नी की सेवा करने में मिलते क्या आज के जमाने में? क्या महाराज रोटी नहीं मिले, मैंने करी क्या सारी, उनको क्या मालूम। इसलिए जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हम करेंगे, धार्मिक क्रिया काय की जैसी भी होगी, वह अपना हाथ जोड़ रहे हैं ना, जिनवाणी को हाथ, ये हाथ जोड़ना भी काय से नमस्कार है, शुभ क्रिया। नमस्तु करना, नमस्तु बोलना शुभ क्रिया है, वचन की। वचन से हाथ जोड़ना काय क्रिया है, शुभ क्रिया है। इस प्रकार शुभ अशुभमय वचन काय को बताने के बाद अब फिर अपने को कहते हैं कि आश्रव कैसे हैं। जन्म समुद्रे बहुदोष, वीचिये दुख जल जरा किरणे, जीवस्य परिभ्रमणम् कम्मा सब कारणम् होदि। अपने को बता रहे हैं कि यह जीव संसार में परिभ्रमण क्यों करता है, वो संसार कैसा है पहले वो बता रहे हैं। जन्म समुद्रे, जन्म रूपी समुद्र में, और जन्म नाम संसार का है। मोक्ष में जन्म नहीं होता है, संसार में जन्म होता है, मरण होता है। तो जन्म नाम संसार का है, तो संसार रूपी समुद्र में जिसमें कि बहुदोष बीचिए, जिसमें कि अनेक दोष रूपी लहरें उठ रही है। समुद्र में लहरें उठ रही ना, कभी समुद्र देखा आप लोगों ने? कहाँ देखा? तो हाँ, यात्रा वाले गए ना, 28 दिन की यात्रा वाले, तो भगवत उसमें लहरें उठ रही है पाप की, बहुत दोषों की, और किसे दुख रूपी जलचर जीवों से वो भरा हुआ है। समुद्र होता है ना, समुद्र में पानी, जन्म रूपी पानी, और उसमें लहरें उठ रही है अनेक प्रकार की, दुख उसकी दोष वाली, अनेक प्रकार का दोष, माने जो भी खोटे बात होते थे वो उसके दोष में आ जाती। उसके बाद में जल जीव होते उसके अंदर मगरमच्छ होते हैं, तो दुख रूपी मगरमच्छ है इसके अंदर, जो अपने को रोज काटते रहते हैं। तो कम्मस आश्रव कारणम होदि जीवस्य परिभ्रमण, ऐसे संसार रूपी समुद्र में जीव के परिभ्रमण का कारण कर्मों के आश्रव है।
कर्म का आश्रय होएगा तो आप इस संसार रूपी समुद्र में गोते खाते रहोगे, डूबते रहोगे, उभर के उस किनारे नहीं जाओगे, गोते खाते रहोगे। चक्र चालू है तो चक्र को बंद करो ना। कल पढ़ा था वो चक्र, वो चक्री बालू में चक्र को बनाने वाले हम, चक्र को घुमाने वाले हम, चक्र को बंद करने वाले भी हम। हम ही घूमते। देख लीजिए आप, ये कर्म इसलिए छड़ाला में पंडित जी ने कहा ना, जो जोगन की चपलाई ताते वे आश्रव भाई, आश्रव दुख कार घने रे, बुद्धिवंत दिने निर्भय। जो जोगन की चपलाई, चपले मतलब उनकी जो हलन चलनता है, मन वचन काय, योग ने मन वचन काय की क्रिया, मन वचन काय की क्रिया एवं की चपलता, हिलना डुलना ही क्या है, वो आश्रव का कारण है। अब समझ लो बेटा, आश्रव वस्तुतः आत्मा से होता है। आत्मा के हमारे मन वचन काय की क्रिया करने से आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है, और हलन चलन करने से कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति पैदा होती है। उस शक्ति का नाम योग है। हम तो उस योग में कारण को कार्य का उपचार करके इस योग को आश्रव कह रहे। तत्वसूत्र क्या पहला अध्याय। योग क्या चीज है? आत्मा की प्रकृति। आत्मा में योग शक्ति है। वह हमारे इस बोलने से, काय की चेष्टा करने से, मन में विकल्प करने से उस आत्म प्रदेशों में संकोच विस्तार हलन चलन होता है और कर्म को खींचता है। गरम गरम लोहे के गोले को पानी के अंदर डाल दो तो कैसा वह सभी ओर से पानी ग्रहण करता है कि नहीं करता है? वो गर्म होने में ताकत आती है, ठंडे गोले को नहीं डालोगे तो नहीं खींचता है। हमारी आत्मा भी लोहे का गोला है, वो हमारे इन योगों से गर्म हो जाता है, मन वचन काय की चेष्टा से वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ कर्मण वर्णना रूप सारा पानी तो भरा हुआ है, खींच लेता है। जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ज्यादा और जल्दी खींचेगा, जितना कम गर्म होगा उतना कम पानी खींचेगा। योग तीव्र तो आश्रव भी तीव्र, योग मंद तो आश्रव भी मंद। कम्मा सवेण जीवो गूढ़धि संसार सागरे जमनान वसम किरिया मोखंड में तम परंपरया पिछली कालिका की एक पंक्ति रह गई अपनी, अपन चूक गए। क्या चूके अपन? कि आश्रव दुखकार घने रे। ये आश्रव घने यानी बहुत दुखकारी है। ये बुद्धिवंत दिने निर्भय, जो बुद्धिमान हो जाता है, विवेकी हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, सम्यक दृष्टि अंतरात्मा हो जाता है, फिर वह इन आश्रवों का निवारण करता है। इन आश्रवों को रोकने के लिए वो पुरुषार्थ करता है। युद्ध होता है, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं।
पुराने समय में युद्ध होते थे तो ढाल और तलवार और ढाल के द्वारा होते थे। तो सामने वाला तलवार से वार करता था तो इधर वाला सैनिक ढाल सामने कर देता था, है ना, और ढाल से उसका तलवार का वार रुक जाता था। तो आश्रव तलवार सामने आ रही है, आप संवर की ढाल लगा दो और आश्रव आना रुक जाएगा। चलिए अब यहां कहते हैं कि कम आसवेण जीवो ऊड़धि संसार सागरे घोरे। घोर संसार भयंकर संसार रूपी सागर में यह जीव कर्म के आश्रव से बूढ़ी यानी डूब रहा है। जम नाम वसम क्रिया मोक्ष निमित्तम परंपरिया। लेकिन अगर जो ज्ञान के वशीभूत होकर, ज्ञान के वश होकर के जो क्रियाएं करे या क्रियाएं करता है तो वह परंपरा से मोक्ष में निमित्त बनती है। कांटा कांटे से निकलता है, गर्मी गर्मी से जाती है, लोहा लोहे को काटता है। आश्रव को नष्ट करना है तो आश्रव का सहारा लेना पड़ेगा। अशुभ आश्रव को छोड़ो, शुभ आश्रव को करो। तो शुभ आश्रव तुम्हारे वो सहायक बनेंगे, आश्रव को रोकने। अशुभ आश्रव तो मुक्ति होना नहीं, शुभ में आना पड़ेगा। वो शुभ से ही हमको सारे ऐसे योग मिलेंगे, शुभ योग से द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा मिलेगा हमारे को, तो हम फिर उस आश्रव को जड़ मूल से उखाड़ देंगे। इसलिए लोहा आसव हेतु जीवो, जन्म समुद्रे निमज्जते क्षिप्रम्, आसव क्रियातम्हा मोक्ष निमित्तं न चिन्तेज्यो। चक्कर में पड़ जाना नहीं, इसलिए आचार्य जो डर था, इसलिए खुलासा कर रहे हो यहाँ पर। ऊपर तो कह दिया था कि नानावसन क्रिया मोक्ष निमित्तम परंपरा है, अब फिर खुलासा कर रहे हैं पर कि जीवो जन्म समुद्रे यानी जन्म माने संसार, संसार रूपी समुद्र में आसव हेतु आश्रव के कारण क्षिप्रम निमज्जते शीघ्र ही डूब जाता है। ये तो बात हमें आ रहा है अपने को, नीचे बोल रहे हो तम्हा, इसलिए आसव क्रिया मोक्ष निमित्तम न चिंतेजो, इसलिए आश्रव रूप क्रिया को मोक्ष के निमित्त मत चिंतन करना। ऊपर कह दिया था तो बड़े मजे हो गया, महाराज ने कह दिया शुभ उपयोग करो कल्याण हो जाएगा, बस शुभ योग में फंस मत जा, शुभ योग में अटक मत जा। जहां कांटा हो वहीं कांटा लगाओ तो निकलेगा, कांटे से कांटा निकलता है, दूसरी जगह कांटा लगाओगे तो और दुख हो जाएगा। कितना डर था आचार्य देव को कि अगर ऊपर तो कह दिया कि मोक्ष निमित्त आश्रव क्रिया, फिर कह दिया कि आश्रव का चिंतन मत करना मोक्ष के निमित्त, क्योंकि आश्रव संसार ही है। वो तो तेरे को आगे बढ़ने के लिए लालीपाप दी थी, तेरे को एक क्या दी थी, लालीपाप समझते हो? छोटे बच्चे देखो सब पता है, हमारे सब बाजी हमें से पता है, लालीपाप गोल गोल रहती है, पोते पोती सबके रहते घर में खाते हैं। बेटा स्कूल जाते हो लालीपाप दूंगा बोले, बेटा मंदिर जाते हो लालीपाप दूंगा बोले। बच्चों की
मिठाई बढ़िया वाली हो, लॉलीपॉप, स्वीट टॉफी है, टॉफी। तो लॉलीपॉप लोगों दी, शुभ से हट, अशुभ से हट, शुभ में लग और शुद्ध के लिए पुरुषार्थ कर। इसलिए आश्रव को चिंतन मत करो कि यह मेरा हित कर देगा। पारंपज्यायण दू आसव गिरियायण निर्वाणम संसार गमन कारण विनिंदम आसवो जान। फिर मजबूत कर रहे अपने मुकुंद स्वामी जी भगवान कि पारंपज्यायण दो आश्रव गिरियायण निर्वाणम, परंपरा से भी आश्रव क्रिया नथ्य निर्वाणम, निर्माण में कारण। क्यों? वे कहते हैं संसार गमन कारण निंदम आसव जान, संसार में भ्रमण कराने में निमित्त होने के कारण तुम आश्रव को निंदनीय जानो। आश्रव को निंदनीय जानो। जब तक अयोग अवस्था नहीं आती, 13वें गुण स्थान में अनंत तुष्टे प्रकट हो गया, लोकालोक को साक्षात देख रहे हैं, अतीन्द्रिय आत्मिक सुख का भोग कर रहे हैं, फिर भी अभी मोक्ष नहीं हो रहे। 14वें गुण स्थान में जब अयोग अवस्था प्राप्त करेंगे, आश्रव रुकेगा पूर्ण रूप से, तब जाकर के कर्मों का नाश होगा। इसलिए 1 कोटि पूर्व तक तीर्थंकर भगवान रह सकते हैं, कुछ कम 1 कोटि पूर्व तक केवल ज्ञान होने के बाद तक रुक सकते हैं। नाम ही सहयोग केवली, सहयोग केवली नाम उसका, योग सहित पुण्य पाप से रहित अवस्था 14वें गुण स्थान में पूर्ण रूप से होती है। वहां दोनों का अभाव होता है। पहले अशुभ का अभाव हो रहा है, सुख तो बन रहा है, छात्रावेदी सुख है, भले ही वो आश्रव हो रहा है। 13वें गुण स्थान में इरियापत आश्रव है, वो आत्मा से बंध को प्राप्त नहीं होता है, उसका स्थिति नहीं पड़ती है, फिर भी आता है और जाता तो है ना, क्योंकि अभी वहाँ वचन योग है, सत्य वचन योग, अनुभय वचन योग, सत्य मनोयोग, अनुभय मनोयोग, और काय योग भी है, औदारिक काय योग चल रहा है, कारण काय योग भी होता है। जब समुद्घात करते तब आश्रव चालू है, लेकिन आता है जाता है, टिकता नहीं, इसलिए खतरनाक नहीं है, पर है तो आश्रव ही। जब वो योग निरोध कर लेते हैं, समोषण विघटित हो जाता है, दिव्य ध्वनि बंद हो जाती है, तब जाकर के वचन का योग निरोध होता है। उसके बाद भी प्रक्रिया चलती है, समुद्घात करते वचन योग जो अंदर जो आत्मा में शक्ति है, उस शक्ति का भी क्षय करते हैं समुद्घात में, और ध्यान के द्वारा फिर सूक्ष्म काय योग का भी अभाव करते हैं। 3 नंबर के शुक्ल ध्यान के द्वारा पूरी प्रक्रिया है। पहले क्या होता है? पहले बादर मनोयोग और बादर वचन योग का नाश करते हैं, और बादर मनोयोग को सूक्ष्म मनोयोग करते हैं, सूक्ष्म वचन योग करते हैं, और काय को भी अभी बादर को सूक्ष्म कर लिया है। फिर उसके बाद में सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म काय को नष्ट कर देते हैं, उसके बाद में भी सूक्ष्म काय को नष्ट कर देते, क्रम है।
कैसे कर्म चढ़ते हैं, देखो आप, छपना छपना साल में कहा गया है कैसे कर्म है। कर्म तो भाई योग का भी झड़ा है, योग को भी नष्ट कर रहे हैं। मुक्कमली और मुख्य केवल अनुगामी केवल अनुगामी, अनुगामी तो सुना नहीं मैंने, मुख्य लिए सुना है। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, सबोधघात केवली, उपसर्ग केवली, मुख केवली, अनुबद्ध केवली, अनुकृत अनुबद्ध एक के बाद एक तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, सबोधघात केवली, उपसर्ग केवली, मुख केवली और अंतर्गत केवली है। अंतर्गत केवली, वही तो अंतर्गत केवली। अंतर्गत सुनिए इनके प्रश्न का उत्तर। अनुबद्ध मुख केवली वो होते हैं जिनको केवल ज्ञान होने के बाद दीवध्वनि नहीं खिलती, उनकी वाणी उपदेश नहीं होता, मौन रहते, नहीं बोलते, वो मुख चले जाते। और कौन सा बोला आपने भी है, अंतर्गत केवली, जिन्होंने घोर उपसर्ग सहन करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, तत्काल उनको कहते हैं अंतकृत केवली। अंतर्मूर्त में मोक्ष चले जाते हैं, अंतकृत केवली। अंतकृत घोर उपसर्ग हुआ, जैसे कि पांडवों को हुआ ना, उन्होंने कोई उनका कोई संभूषण लगा नहीं, गंधकुटी लगी नहीं, कोई उपदेश दिया नहीं, उसी समय उन्हें मोक्ष प्राप्त कर लिया, ऐसा कहलाते हैं वो अंतकृत केवली। एक जो तीर्थंकर रहित होकर के, जैसे राम जी, बाहुबली जी, हनुमान जी, भरत जी, ये सब कैसे थे, सामान्य। सिद्ध पर्याय को प्राप्त हुए राम जी, कभी बाजार बात करो क्या बोलोगे आप, सिद्ध पर्याय वाले राम जी, उनकी जय हो। हनुमान जी भी, राम सिद्ध पर्याय को प्राप्त हुए हनुमान जी की जय हो। बचे हो नहीं समझे आप, हमारे बच्चे हैं वो सिद्ध पर वैसे भी हनुमान की जय बोल सकते हैं, बोल सकते हैं बिल्कुल। लेकिन फिर भी अपन सही है, आप मन में तो रखते हैं। लोग व्यवहार में अब अगर अपन ऐसा बोलेंगे तो अपना पोता क्या कहेगा, मेरी दादी तो हनुमान जी की ये बोलती है, इसलिए मतलब और कोई नहीं। अपन फिर उसको समझाओगे जब समझेगा, तो पोता तो यही कहेगा कि मेरी नानी जी तो यही बोलती है। इस अवस्था में आना पड़ेगा। राम हनु सुग्रीव सुधीर गौ गवाक्षी नील महानील कोटि निवारण मुक्ति प्रयाण कुंडी गिरिवंदो। अनुबद्ध क्यों है, किनकी, हाँ लगती, सामान्य केवली गंधकुटी लगती है, उनका उपदेश भी होता है, सब होता है। दिव्य धनी मतलब उनके द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं होगा, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तीर्थंकर के द्वारा ही होगा। वो जो सामान्य केवली हुए उनकी दिव्य धनी खुलेगी, अगर कोई प्रश्न पूछेगा उसके प्रश्न का उत्तर भी देगा, उसके भावांतर भी बता देगा, जो भी धर्म का उद्देश्य तो देगा। पर जो दिव्य ध्वनि जिसको कहा जाए, जिससे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, वो केवल तीर्थंकर के द्वारा होता है। कुलभूषण देशभूषण मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ने उनके उपसर्ग का निवारण किया। उपसर्ग का निवारण होने के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वे वहीं विराजे रहे, और वहाँ गंधकुटी लग करके उन्हें धर्मोपदेश दिया। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी ने धर्मोपदेश सुना, तो सामान्य केवल कहलाते हैं। उनको भले आप अपनी भावना दीवध्वनि कह लो, फिर भी उनकी वो वाणी होती है। दीवध्वनि का मान जो बताया वो लॉजिक वो बताया है, दीवध्वनि बोलने में दोष भी नहीं है, फिर वो जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं होता है, क्योंकि धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के लिए अष्टप्रात्यारों में दीवध्वनि का नाम आता है। कुंतलगिरी में तो उनको भी नहीं, श्रुत का मतलब शास्त्र, शास्त्र मतलब द्वादशांग का उनको ज्ञान हो गया है, और वो उस द्वादशांग के ज्ञान के द्वारा सारे जगत के लोग को वो परोक्ष रूप से जानते हैं, इसलिए उनको भी केवली कह रहे हैं। अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, वो छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज भी होते हैं। शुद्ध केवल, भद्र भाव शुद्ध केवली थे।
5 केवली हुए अपने। अनुबद्ध केवली का मतलब होता है कि एक केवली के मोक्ष जाने के बाद उसी समय दूसरा केवली तैयार, उनके जाने के बाद चौथा तीसरा केवली तैयार। ऐसे इस काल में 3 अनुबद्ध केवली हुए। भगवान महावीर स्वामी जाने के बाद, गौतम बर्धन के बाद जम्बू स्वामी, उसके बाद में हाँ, ये 3 केवली हुए। उसके बाद अंतर पड़ गया, मोक्ष चालू था, अंतर पड़ गया, उसको अनुबद्ध केवली। आज की अंतिम कारिका के साथ में बात पूरी करते हैं। समुद्रघात केवली। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। मैं दिखाते हैं समुद्रघात केवली। समुद्घात केवली का मतलब होता है कि बहुत से केवली समुद्घात करते हैं, बहुत से केवली समुद्घात नहीं करते हैं। 2 प्रकार के मत मिलते हैं। किन्हीं आचार्य का कहना है कि समुद्घात सभी करते हैं और किन्हीं का कहना है कि समुद्घात नहीं करते। अब समुद्घात क्या होता है ये समझ लो। समुद्घात का मतलब है कि अपने शरीर के अंदर जो आत्मा है ना, उस आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकल करके फैल जाते हैं। वो सूक्ष्म होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो एक विशेष रूप से स्वाभाविक क्रिया है, बुद्धिपूर्वक नहीं होती। केवल समुद्र की बात कर रहा हूं। तो वो आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में भी फैल जाते हैं, पूरे घन लोक, 3 लोक में। तो उसका उदाहरण ऐसा देते हैं कि अपनी टार्च होती है या गाड़ी की लाइट होती है, तो गाड़ी की लाइट का बल्ब तो अपने उसमें लगा रहता है गाड़ी के अंदर, उसमें स्टार्ट करते हैं तो प्रकाश होता है, तो प्रकाश उस गाड़ी के उसमें जो कवर उसमें से बाहर निकलता है और बाहर निकल ऐसा फैलता रहता है आगे तक। तो बल्ब यही था, प्रकाश नहीं था, लेकिन प्रकाश निकल करके बाहर गया ना। ऐसे ही मूल शरीर को छोड़े बिना जब आत्मप्रदेश बाहर निकलते हैं तो शरीर में भी रहते हैं। क्या होता है, संसारी जीवों की आत्मा में एक गुण है, संकोच विस्तार नाम का गुण है अपने में। तो हमारी आत्मा के जब प्रदेश समुद्र में विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे उदाहरण दिया, अपनी साइकिल का टायर का ट्यूब होता है ना, ट्यूब, साइकिल का ट्यूब होता है, उसको आप खींचो तो क्या हो जाता है, वो लंबा हो जाता है, इसको बोलेंगे विस्तार। क्या ट्यूब का जो प्रदेश से बढ़ गए, क्या वो जितना बड़ा ट्यूब था उतना ही बड़ा ट्यूब रहेगा कि बड़े लंबा खींच देने पर ट्यूब बड़ा थोड़ी हो जाता है। और जब मैंने छोड़ दिया तो वापस तो वो विस्तंकोच हो गया। इसी प्रकार आत्मा के प्रदेश जो हैं बाहर निकलते हैं, पहले दंडाकार होते हैं। केवली समुद्र 4 स्टेज में होता है, दंड, प्रतर, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण। दंड के आकार, फिर कपाट, अपना अलमारी का कपाट होता है ना, ये कपाट है ना, ये खोलते ना वो यूं ऐसे। तो आत्मा के प्रदेश पहले भी ऐसे ऊपर उत्तर दक्षिण फैलेंगे या पूरा पश्चिम फैलेंगे। अगर इधर मुंह है तो यूं फैलेंगे, इधर मुंह है तो यूं फैलेंगे। दंड समुद्र, कपाट समुद्र। अपने घर में कपाट होते हैं ना, अलमारी कपाट होते हैं, कपाट वो गेट खोलते हो और लंबे भी होते हो। दंड के बाद कपाट होता है, कपाट के बाद पतर, पतरा जैसा, पतरा ना पतरा। तो क्या होंगे, वह 3 वात वलय छोड़ करके सभी में उनके आत्म प्रदेश फैल जाएंगे। सभी गणराज पहले तो ऐसे ही फैले थे, अब ऐसे भी हो जाएंगे, वात वलय छोड़ देंगे। हाँ, प्रदेश तो फैल जाते हैं ऐसे। हाँ भी वो लोकपूर्ण है, चौथे में जाएगा, लोकपूर्ण में, लोकपूर्ण समुद्र उसमें वात वाले में भी चल जाएंगे। 3 वात वलय से घिरा हुआ लोक है, उन वात वलयों में भी चले जाते हैं। अब वो पूरा घन लोक, इसे बोलते हैं लोक पूर्ण समुद्र खास को बोलते हैं, लोक को पूर्ण कर दिया उसने। तो वहां केवली यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सारे आत्मा के प्रदेश निकल कर गए। वो एक प्रकार का समुद्र घात होता है। क्रोध में होता है, देखो वैकृत समुद्घात होता है, आरक समुद्घात होता है, तेजस समुद्घात होता है, केवली समुद्घात होता है, कषाय समुद्घात होता है, वेदना समुद्घात होता है और मारणांतिक समुद्घात होता है। क्रोध अपने को बहुत तेज आ जाए, उस क्रोध तेज में हमारे आत्म प्रदेश बाहर निकल जाते हैं।
और वेदना जब बहुत तीव्र होती है ना तो आदमी छटपटाता है, कभी कभी बहुत दुख हो रहा, ऐसा बहुत छटपटा रहा है, तो एक अनुमान कर सकते हैं कि उसको वेदना समुद्घात हो रहा है। सबसे उत्कृष्ट वेदना समुद्घात स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले महामत्स्य के होता है। उस महामत्स्य को उठा करके अगर वहाँ जो रेतीला स्थान है समुद्र के किनारे वहाँ डाल देने पर जैसी उसको वेदना होगी वो उत्कृष्ट वेदना के समुद्घात का उदाहरण है। विचार करो, एक छोटी सी मछली बाहर आ जाती है पानी के बाहर, कैसी 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 उछलती पुछलती कुचलती पुछलती है। इतना बड़ा महामत्स्य 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, इतना बड़ा जानवर, कितनी पीड़ा होती होगी उसे। जब कभी अपने को बहुत पेट तेज दुखे, पथरी वाले का पेट दुखता है ना बहुत कभी कभी तेज, अपेंडिक्स वाले को दुखता है, कैसा तड़फड़ाता है आदमी है? वो तड़फड़ाना क्या है? निकाली बैठ के। तो आज की अंतिम कारिका के बारे में चलते हैं। ऐसे प्रश्न पूछा करें आप लोग, कोई भी जानकारी के लिए प्रश्न करना चाहिए। एक जन के पूछने से 25 जन को समझ आए। समुद्घात का करने का मुख्य कारण यह होता है कि आयु कर्म से अधिक स्थिति वाले शेष कर्म आघाती कर्म है, वेदनी, नाम और गोत्र। अब आयु तो कम बची है और कर्मों की स्थिति ज्यादा है, तो कर्मों को नष्ट तो करना पड़ेगा। अगर पहले मर गए तो कर्म नष्ट क्या करेंगे? तो उनको आयु कर्म के बराबर करने के लिए समुद्घात केवली करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? उठान से गुरुदेव महाराज, यह माता जी की साड़ी है, 8 हाथ की है ना, और आप धो के लाए और उसको धोकर घड़ी करके ले गए, वैसे आओगे नहीं, घड़ी करके लाते आप लोग। अगर 5-8 घड़ी वाली साड़ी को सुखाओगे तो उसको सूखने में टाइम लगेगा, बरसात का समय है, बरसात पड़ रही बहुत, तो साड़ी सूखेगी नहीं। तो आप क्या करते हो, उस साड़ी को सिंगल लड़ करके पूरा आप डाल देते हो, तो वह बहुत जल्दी सूख जाती है। 6 घंटे या 10 घंटे में सूखने वाली साड़ी 10 मिनट में सूख जाती है। तो जो मानो कि 1 लाख वर्ष के शेष कर्म बचे हुए हैं उनको अंतर्मूर्त के लिए करना होगा। उन कर्मों आत्मा के प्रदेश को फैला दो तो कर्म उतनी जल्दी भोग लिए जाएंगे और वो अंतर्मूर्त के बराबर रह जाएंगे और केवली अंतर्मूर्त में मोक्ष हो जाएगा। ठीक। गतिबंध कितने उम्र के बाद में होता है? देखिए, 2 प्रकार के बंधों की चर्चा थी, गतिबंध और आयुबंध। गतिबंध अपने को चल रहा है, गतिबंध के लिए अपने पास कोई सीमा नहीं है। हमको हमारे परिणामों के अनुसार हम जिस जिस गुणस्थान में वर्त रहे होते हैं उन परिणामों की योग्यता से उन गुणस्थानों में गतिबंध चालू है। पहले गुणस्थान में चारों गतिबंध हो सकती है, दूसरे गुणस्थान में नरक गति का बंध हो जाता है। तो आयु बंध के लिए एक कोई सीमा निश्चित है, समय निश्चित है कि कुल आयु का 2/3 भाग बीतने के बाद 1/3 भाग शेष रहने पर आयु बंध का हमें अवसर आता है। बंध जाए एकांत नहीं है, बंध सकता है। 81 वर्ष की आयु मानव की अपनी है, 81 वर्ष में से 2/3 मतलब 54 वर्ष बीत जाए, 54 बीत गया। 54 बीतने के बाद अंतर्मूर्त का काल आएगा।
उस अंतर्मूर्त के काल में अगर आयु बंध के आपके परिणामों में शक्ति है, योग्यता आई है, तो उसमें आपको आपके परिणामों के अनुसार आयु का बंध हो सकता है। और कदाचित उस अंतर्मूर्त के काल में आपके परिणामों की योग्यता नहीं थी कि आयु बंध हो, तो फिर वापस 27 में से 18 को बीतने दो। 72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में आप दूसरी बार आयु को ऐसे करते करते 8 अपकर्ष काल में आयु बांध सकते हैं आप। 8 बार बांध सकते हो। बने नियम नहीं है, बांधने वाले 8 बार भी बांध सकते हैं। एक बात ध्यान रखो, पहले बार में अगर आपको देव आयु बन गई है, तब दूसरी 7 अपकर्षों में दूसरी कोई आयु नहीं बंधेगी। बंधेगी तब देव आयु बंधेगी, उसमें उसका उत्कर्षण आदि हो जाएगा। उत्कर्षण ही होगा, बंध के समय ही उत्कर्षण होता है, ध्यान रखना। अपकर्षण के लिए कोई नियम नहीं, कब होगा, जब संकोच करो जब कम हो जाएगी। उत्कर्ष के लिए आयु बंध बढ़ाने के लिए सिर्फ अपकर्ष काल में ही बढ़ती है। कोई कर्म हो, कोई भी कर्म का उत्कर्षण अगर होगा, वो बंध रहा होगा तभी होगा। क्लियर सी हो गई। मेरे को अभी मानो देव आयु बन रही है, देवगति बन रही है, मेरे परिणाम बिगड़ गए। मनुष्य आयु के मनुष्य गति के परिणाम बन रहे हैं, तो मेरे को मनुष्य उस समय के निषेध बनने में मनुष्य आयु का मनुष्य गति का कभी और परिणाम बिगड़ गए, मेरी मायाचारी बढ़ गई, तो मेरे को तिर्यंश गति का बंध हो सकता है। हमारे चारों गति के जब गुणस्थान के पर गतियों का बंध चलता रहता है, आयु का नियामक अवकाश का। पूवत्तासव भेदा निक्षयणेन नति जीवस्य ओयासवर्णिमुक्तम् अपाणं चिन्तये नित्यम्। अब मूल चीज भी आ गए गुरुदेव हमारे, क्या कहते हैं वो, कि पूर्व में उत्ताने पूर्व में कहे गए आसव के भेद निश्चय नयन नथि जीवस्य, निश्चय से जीव के नहीं होते। आश्रव के जो भेद बताए हैं, निश्चय नय की दृष्टि में आश्रव नहीं होता। और फिर क्या कह रहे हैं, ओय आश्रव निमुक्तम, उभय आश्रव से रहित अपाणम नित्यम चिंतये। उभय ने शुभ और अशुभ आश्रवों से रहित अपनी आत्मा का तुम चिंतन करो, या द्रव्य या भाव रूप आश्रव से रहित अपनी आत्मा का चिंतन करो कि मैं आश्रव भाव से रहित शुद्ध आत्मा। निश्चय में आत्मा शुद्ध देखी जाती है, निश्चय में कर्म का संबंध नहीं देखा जाता है। इसलिए यहाँ निश्चय से उभय आश्रव नहीं है, क्योंकि आश्रव कर्म के उदय में होते हैं। द्रव्य आश्रव से भाव आश्रव, भाव आश्रव से द्रव्य आश्रव। मिथ्यात्व कर्म का उदय आता है तो मिथ्यात्व का भाव होता है, और मिथ्यात्व का भाव होता है तो फिर मिथ्यात्व आश्रव हो जाता है, अनेक कर्म आ जाते हैं। फिर वो कर्म उदय में आता है, फिर भाव होते हैं और फिर आश्रव हो जाता है। तो आश्रव दोनों प्रकार का आश्रव निश्चय में नहीं है, और निश्चय में आत्मा कर्म से बंधी भी नहीं। निश्चय में आत्मा शुद्ध बुद्ध एक टंको तीर्ण ज्ञाता दृष्टा चिन्मय चिदानंद चिद्रूप विज्ञान घन रूप योगमयी अमूर्ति पुरुषाकार आत्मा। इसलिए हमें आश्रव को याद करेंगे तो आश्रव आएगा, निश्रव को याद करेंगे निश्रव आएगा।
पोते को याद करें, पोते को आएगा, पोती को याद करें, पोती आएगी, जिसको याद करेंगे वो आएगी। इस प्रकार से हमें आश्रय भावना का चिंतन करना चाहिए।